अरे मेरी सिर दर्द हो रही है, किसी को परवाह ही नहीं पड़ी। क्यों हो रही है सिर दर्द? कारण तो तुम हो। तुमने खुद को नहीं ध्यान दिया। नहीं है किसी के पास टाइम। आप तो ये सेशंस अटेंड कर रहे हो राखी जी के। क्या आपकी फैमिली अटेंड कर रही है? नहीं। क्या आपकी फ्रेंड अटेंड कर रही है? नहीं। क्या आपकी मदर इन लॉ अटेंड कर रही है? नहीं। क्या हस्बैंड अटेंड कर रहे हैं? नहीं। करेंगे तो वो भी इस फील्ड में आ जाएंगे, वो भी संगति में आ जाएंगे। ये सत्संग ही हो रहा है आपका। ये सत्संग अंदर की आत्मा का हो रहा है। जब भी कोई परेशान करे ना, बात एक चीज ध्यान रखना कि मैं तो हीलिंग ले रही हूँ, बाकी लोग हीलिंग नहीं ले रहे, इसलिए ये थॉट मेरे पास आ गया। कट कट कट। वहीं पे उसको रोक दो। स्टॉप। ये थॉट मेरे अंदर नहीं आना, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को अलग तरीके से हील कर रही हूँ। मैं कम्युनिटी का पार्ट हूँ। प्रॉब्लम है तो यू हैव द मेंटोर विद यू। कम एंड डिस्कस। क्यों है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ। अगर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो लाइफ ही नहीं होगी। प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। आप कैसे डट के उस प्रॉब्लम को फेस कर पा रहे हो, संभाल रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। तब आप जननी हो, तब आप दुर्गा हो, तब आप माता जी क्या करती हैं? 9 हाथ है। 9 हाथ मतलब आपको भी उन्होंने, हम तो उनके पैर की धूल भी नहीं है। हम तो उनके पैर की धूल भी नहीं है। अगर हमारी माँ इतनी स्ट्रांग है तो हम क्यों नहीं strong? अगर फीमेल्स दुनिया में नहीं है ना, तो दुनिया ही खत्म। दुनिया ही खत्म है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस है, पुअर स्लीप है। पुअर स्लीप आएगी क्यों? क्योंकि अगर क्रॉनिक स्ट्रेस है, पूरा दिन में तुम खराब करोगे, तुम न्यूट्रिशन नहीं खाओगे, ओवर थिंकिंग में रहोगे, स्क्रीन टाइम रखोगे, बॉडी को हिलाओगे नहीं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में रहोगे, तो रात की नींद खराब होनी होनी है। कोई फायदा नहीं सप्लीमेंट्स खाने का, कोई फायदा नहीं नींद की गोलियां खाने का। हफ्ता 10 दिन महीना वो नींद की गोलियां काम करेंगी, अगले महीने डॉक्टर साहब ये नींद की गोली काम नहीं कर रही, मुझे कोई और नींद की गोली दे दो। नहीं करेगी। वो नींद की गोली उल्टा आपके नर्व्स को डैमेज करेगी। फिर आएंगी पार्किंसन की प्रॉब्लम, फिर आएगी आपको अल्जाइमर की प्रॉब्लम। मैं तो भूलना शुरू हो गई। क्यों शुरू हो गए? सुबह की दिहाड़ी से शुरुआत करो। दिन शुरुआत कैसे किया? रो रो के तो तुम दिन की शुरुआत करते हो। तो तुम एक्सपेक्ट करते हो तुम्हें नींद ठीक आए? नहीं आएगी। ठीक है। डाइट में अश्वगंधा रात को सोने से पहले अश्वगंधा का पाउडर मिला के या दूध मिला के आप दे सकते हो। मैं ऑर्गेनिक इंडिया का अश्वगंधा सजेस्ट करती हूँ, बिकॉज लोगों के पास सिंपल सा वन टाइम नहीं। वो कैप्सूल पास में पड़ा, उठाया, मुंह में डाला, पानी के साथ पिया, खत्म। साथ में कैमोमाइल टी ले लिया करो। ठीक है। आपके हॉर्मोन्स को बहुत अच्छा बैलेंस करेगी, स्ट्रेस को रिलैक्स करने में हेल्प करेगी। ठीक है। इसके अलावा आई थिंक सेशन इज गिविंग यू सम इनसाइट्स। ओके। व्हाट टू लिमिट फॉर बेटर हार्मोनल इम्बैलेंस, फॉर हार्मोन बैलेंस क्या करना है? सबको पता है, मैंने अभी शुरू से सेशन बता दिया क्या करना है। अब कईयों को चाय पीने की आदत है, सुबह पियो, लेकिन माइंडफुली पियो। सोचो, अगर जहां पे उसके साथ 4 बिस्किट्स खा रहे थे, धीरे धीरे कम करो। पहले 2 पे आ जाओ, फिर 1 पे आ जाओ, फिर उसके साथ नट्स खाने शुरू कर दो। फिर धीरे धीरे बॉडी, जब आप बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन दोगे ना, अपने आप बॉडी बोलेगी नहीं नहीं नहीं, ये ना टॉक्सिन दे रहा है। बॉडी अपना आप आपको चाय पीने के बाद हैवी लगनी शुरू हो जाएगी। जब आप बॉडी पे न्यूट्रिशन पे काम बाकी में करना शुरू करोगे ना, धीरे धीरे आपकी बॉडी में अपने आप चेंजेस, क्योंकि जो गट है ना, माइंड को सिग्नल देता है और माइंड गट को सिग्नल देता है। इन दोनों को दोस्त बना दो, आपकी बॉडी पूरी सेट। छोड़ दो आलस, छोड़ दो ये चीजें, आज का सेशन रहने देते हैं, आज का सेशन नहीं लगाते तो क्या ही हो जाएगा, लोग रोज तो लगाते हैं। जिस दिन एक दिन यही सोच लो, आज नहीं स्ट्रेस लूंगी तो क्या ही हो जाएगा। आज नहीं ऐसा कभी सोचा है? स्ट्रेस को तो कहते हो वेलकम भाई, आजा, आई एम अवेलेबल, आ जाओ आ जाओ, जल्दी से स्ट्रेस आ जाए। दुनिया भर का स्ट्रेस हमने अपने दिमाग में रखना है। कहीं जाना है, कहीं नहीं जाना, फलाना बंदा एंजॉय कर रहा है, लेकिन हमने स्ट्रेस रखना। क्या फायदा स्ट्रेस का? लड़ाई हुई, हस्बैंड ऑफिस चले गए, सारा दिन लेटे रहे, हस्बैंड का फोन नहीं आया, हस्बैंड ने मुझे ये नहीं कहा, वो तो एंजॉय कर रहे हो, गप्पे मार रहे हो ऑफिस में जाके, आप सारा दिन खाना छोड़ के बैठे हो। क्या ही फर्क पड़ेगा? नहीं पता चलता। आपका बच्चा अपना है ना। क्या आपको अपने बच्चे की फीलिंग समझ आती है? वो तो आपके अंदर से ही आया है, आप ही के खून से बना है। क्या आप अपने बच्चे की फीलिंग समझ पाओगे? नहीं, जब तक उससे बात नहीं करोगे। बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं देती। रोता है, चिल्लाता है, तो माँ कहती है नहीं नहीं, इसको भूख लगी हो।
तो दूसरा पर्सन जो है आपका, बच्चे की आप अगर फीलिंग नहीं समझ पा रहे हो, तो दूसरे पर्सन जो आपका अलग है, पैरेलल खड़ा है, कि उसको कैसे पता चलेगा आपको क्या फीलिंग है, जब तक बताओगे नहीं। तो हेल्दी टॉक करना शुरू करो, कम्युनिकेशन गैप बंद कर दो। कई फीमेल्स होती है, मेरी तो लड़ाई हो गई, मैंने तो 4-4 दिन बुलाया नहीं, मैं नहीं बुलाती, अपने आप बुलाएंगी। मुझे तो गिफ्ट चाहिए, इनको समझ ही नहीं आती। अरे नहीं पता अगले बंदे को, खुद को गिफ्ट करना शुरू कर दो। पैम्पर योरसेल्फ, उसको समझ आएगा, हाँ भी इसको गिफ्ट पसंद है, वो आपको गिफ्ट ला के देंगे। एक्सपेक्टेशंस अपने आप से रखो, अपने आप से। पहले खुद को क्या दे रहे हो वो देखो। फिंगर, क्या दे रहे हो खुद को? कुछ नहीं। स्ट्रेस, हार्मोन इम्बैलेंस, मतलब क्रिप कर रहे हो, 3 टाइम्स मुड़ के आएगा। हस्बैंड भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे, लॉस भी करेंगे, मम्मी पापा भी करेंगे, सारे करेंगे। जब तुमने अपने आप को हील कर दिया, तो ये सब चीजें तुम्हारे पास मल्टीप्लाई होकर आएंगी। सब पूछेंगे, सब समझेंगे, सबको ये होगा कि ये वाली वो फ्रेंड है जो पर्टिकुलर है, जिसको गिफ्ट चाहिए, जिसको अच्छे लगते हैं, ठीक है, सो गिफ्ट देते। कुछ चीजें दिमाग में आ रही है, समझ आ रही है? थैंक यू सो मच। ओके, तो ये सब चीजें आप सबको पता है क्या क्या कम करना है, बिकॉज वी आर वेरी स्मार्ट एंड हम सेशन में बहुत अच्छा सीख रहे हैं। ये मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, हम शुरू से कर। ये एक्सरसाइज मैम जो डेली आप एक्सरसाइज यहाँ पे करवाती है, ये सारी एक्सरसाइज ऑलरेडी आप लोग करते हो। वॉकिंग करनी जरूरी है। बटरफ्लाई पोज इज वेरी गुड फॉर योर हार्मोन्स। कैट एंड काउ स्ट्रेच इज वेरी गुड फॉर योर हार्मोन्स। चाइल्ड पोज इज वेरी गुड एंड ब्रिज पोज इज वेरी। ये पोजेस का स्क्रीनशॉट ले लो, ये जरूरी है। और डेली सेशन वर्कआउट का जरूर अटेंड किया करो। इसके अलावा जो कीगल एक्सरसाइज बताइए वो तो हम बैठे बैठे कर सकते, बैठे बैठे कर सकते, किसी को नहीं पता चलेगा ना। गट हार्मोन कनेक्शन क्या है? आपका हेल्दी गट होगा, अच्छा फाइबर अंदर जाएगा, कर्ड होगा, हाइड्रेशन, पानी अच्छा पिएंगे, एंड उसके अलावा होल फूड खाएंगे। होल फूड मतलब यहाँ पे मैं ग्लूटेन छोड़ने के लिए नहीं कहती, प्लीज ऐसे मत बोलो रोटी खाना नहीं है, हमने तो रोटी छोड़ दी, हमने चावल छोड़ दिए। चावल आपकी गट का हेल्थ वो है, फ्रेंड है। जब पेट खराब होता है तो क्या खाते हो? ज्वार की रोटी खाते हो? चावल खाते हो? खिचड़ी दिमाग में आती है ना, खिचड़ी खानी है, दही चावल खाने हैं। चावल में क्या है? स्टार्च है, वो आपकी स्टमक की लाइनिंग को क्रिएट करता है। तो आजकल की डाइट में जो हम डाइट खा रहे हैं ना, हम तामसिक फूड खा रहे हैं, एसिडिक फूड खा रहे हैं, जो आपकी गट की जो लाइनिंग होती है, ये जो है ना आपका गट, ये जो लाइनिंग होती है इसको पतला कर रहा है। कई लोगों की बॉडी में एसिड बनता ही नहीं है, बहुत कम है पीएच। कई लोगों की पीएच स्टमक का बहुत ज्यादा है, जिनका बहुत ज्यादा, उनको एसिड रिफ्लक्स होता है खाना खाने के बाद, वॉमिट्स आती हैं, बर्ब्स आएंगे, ठीक है, और एसिडिटी बनेगी। और कईयों का एसिड नहीं होता, वो खाना वहीं पड़ा पड़ा सड़ जाता है, तो वहां भी प्रॉब्लम आती है। तो बैलेंस करना है हार्मोन। अगर गट और माइंड ठीक होगा तो हार्मोन्स बैलेंस होंगे, हार्मोन्स बैलेंस होंगे तो बेटर एनर्जी और मूड होगा, ठीक है। स्लीप इज हार्मोन मेडिसिन। जितनी अच्छी स्लीप लेंगे उतना अच्छा हार्मोन आएगा। अब अगर रात को खाना ही लेट खाओगे तो नींद कहाँ जाएगी? अगर स्क्रीन टाइम 30 मिनट्स पहले आपने रखा है कि हम सोते, अब जब तक नींद ही नहीं आ रही इसलिए स्क्रॉल करती रहती हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती, नहीं आएगी, जितना स्क्रॉल करोगे उतना खराब हो जाएगा। मेलेटोनिन हार्मोन होता है जो रात को 11 बजे तक हमारा एक्टिव होता है, 11 से बाद एक्टिव होता है 3 बजे तक। वो जरूरी है होना। वो कब एक्टिव होगा? जब पूरे रूम की लाइटें बंद हो जाएंगी, अंधेरा हो जाएगा, तब आपको अच्छी नींद। अगर नींद नहीं आती ना तो पुराने दिन याद करने शुरू करो। पुराने जमाने में क्या करते थे आप? गप्पे मारते थे। नहीं कोई गप्पे मारने वाला है तो अपने आप से गप्पे मारने शुरू करो। पूरा दिन क्या किया, क्या सीखा, क्या हेल्दी किया, किससे क्या बात की, अच्छी बात, ठीक है। लाइट्स बंद कर दो, डिम नहीं, बंद कर दो। नहीं नींद आ रही है, ब्रीदिंग पे काम करो, अपने अंदर सिमरन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपना टाइम फिक्स कर लो। तो ये सब चीज जैसे फिक्स करोगे आपको ठीक लगेगा। अगर डिनर ही लेट करोगे, हैवी करोगे, तो नींद नहीं आए, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज हो गए। आपके साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। एक होता है मेंस्ट्रुअल फेज, एक फॉलिकुलर फेज, एक ओव्यूलेटरी फेज और एक ल्यूटरल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जब मेंसेस आते हैं, यहाँ पे रेस्ट करनी जरूरी है, वार्म फूड्स खाइए और रिलैक्स। सेकंड डे सिर मत धोया करो, फर्स्ट और सेकंड डे सिर मत धोया। इनडायरेक्ट आप नोट करना, जब भी आप सेकंड डे सिर धोगे आपके मेंसेस वही रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बॉडी में गर्मी हो रखी है तो एकदम से हम ठंडा कर देते हैं। ये चीज बच्चों की ये चीज सॉफ्ट होती है ना, हम कहते हैं यहाँ पे नहीं मारना चाहिए, तो ये कनेक्टेड होता है। तो यहाँ जब पानी डलेगा
तो यूट्रस की अग्नि कम, बॉडी की अग्नि शांत हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है आपका फॉलिकुलर फेज। अच्छा, ठंडा खट्टा नहीं खाना इसके फेज में। फॉलिकुलर फेज में आएगा, प्लान करो, क्रिएट करो, लाइट करो, एक्सरसाइज। इस केस में फॉलिकुलर फेज है, अपनी बॉडी को वर्कआउट में लेके आओ। फिर ओव्यूलेटरी फेज होता है, यहाँ पे जितनी मैरिड फीमेल्स हैं, अपने आप को रिलैक्स फील करो, अपने पार्टनर से अच्छे रहो। ल्यूटरल फेज क्या होता है, यहाँ पे बहुत अगर लग रहा है कि बॉडी नहीं किसी चीज में दिमाग लगा रही, नेचर वहीं पे रिलैक्स हो जाओ। उसको बोलो कोई बात, उसको पैम्परिंग चाहिए आपकी, दुनिया की तो मिल ही जाएगी। आप खुद ही नहीं पैम्पर करते, नहीं नहीं आज नहीं उठा जा रहा, आज मैं एक्सरसाइज करके छोड़ू, आज तो मैंने लेग डे भी करना है। समझो, अपने मेंसेस को ट्रैक करना शुरू करो, आपका ल्यूटरल फेज कहाँ पे आता है। ठीक है, क्रेविंग्स हो रही है तो पहले फाइबर इंक्लूड करो, न्यूट्रिशन को इंक्लूड करो, पानी अच्छा पियो, नींद को इंक्लूड करो, नींद आती है तो सो जाओ, अपना ल्यूटरल फेज नोट करके सो जाओ। सुबह अगर 5 बजे उठ रहे हो, दोपहर की आधे घंटे की नैप ले लोगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। मैं लेती हूँ नैप, 1:30 बजे मेरा फिक्स है, मुझे 1:30 बजे नैप लेनी ही लेनी है, लेकिन मैं शाम एक्टिव नहीं हो पाऊँ, मुझे 15-20 मिनट की नैप चाहिए, शुरू से मेरा साइकिल बनाओ। 10 मिनट फेमिनिन हीलिंग रिचुअल क्या है, हैंड ऑन योर बेली, ये करवा चुके हैं आराखी मैम आप, ब्रीदिंग हो चुकी है ना, ओके। सिप वार्म वाटर और हर्बल टी, जर्नल वन फीलिंग, रिपीट वन एफर्मेशन, जेंटल स्ट्रेच, ये सब चीजें अभी यहाँ पे हो चुकी हैं, ये आपके फेमिनाइन हेल्थ के लिए ही कराई गई। हम यहाँ फोकस किस चीज पे कर रहे हैं, देखो ब्रीदिंग के ऊपर। ब्रीदिंग के ऊपर क्यों, क्योंकि जितना ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, दिमाग में ऑक्सीजन जाएगी और ब्रेन जो है एक्टिवली काम करेगा, और जब एक्टिवली काम करेगा तो जितनी भी चीजें हैं आप पॉजिटिवली कर सकते, राइट, ओके। नेक्स्ट, मिथ एंड ट्रुथ। मिथ क्या है, स्वेयर पीरियड पेन शुड ऑलवेज बी इग्नोर्ड, मैंने बोला स्टार्टिंग बताया था ना आपको, इग्नोर नहीं करना इसको, हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि होना ही चाहिए, तो होता ही है, नॉर्मल है, नहीं होता। सी सेक्शन हुआ, इंजेक्शन लगा, अरे पीठ में तो दर्द होनी ही नॉर्मल है, नहीं होता, आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की। परसिस्टेंट ट्रुथ क्या है, परसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग पेन डिजर्व्स अटेंशन एंड केयर, अटेंशन करो, केयर करो अपनी। मिथ क्या है, इरेगुलर साइकिल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ट्रैकिंग योर साइकिल हेल्प्स यू नोटिस दैट। मिथ क्या है कि इरेगुलर हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, मेनोपॉज होने वाला है शायद, पहले देखो क्या मेनोपॉज के पास हो। ईटिंग लेस इज द बेस्ट वे टू फिक्स हॉर्मोन्स, सबसे गड़बड़ बात। हम वेट लूज के चक्कर में स्पेशली सीनियर सिटीजन भी क्या करेंगी, लड़कियां भी करेंगी, फीमेल्स भी करती हैं, वो खाना कम कर देती हैं। जितना खाना कम करोगे उतना बॉडी को न्यूट्रिशन कम जाएगा, बॉडी के सेल्स को न्यूट्रिशन कम मिलेगा तो बॉडी वीक हो जाएगी। ट्रुथ क्या है, बैलेंस्ड फूड चाहिए। मिथ क्या है, सेल्फ केयर इज सेल्फिशनेस, केयरिंग योरसेल्फ हेल्प्स यू केयर फॉर अदर्स बेटर। मैंने क्या बताया, सेल्फ लव करोगे तो 3 टाइम्स आपको वो सेल्फ लव मिलेगा। मेरी मदर ने क्या कहती है, मैंने कहा मम्मा आप आते नहीं हो, तो मेरी मदर ने मुझे वर्ड बोला, सबकी मम्मी यही बोलती है, बेटियों के घर मम्मियां ज्यादा नहीं आती, होता है ना ऐसा, होता है ना, बेटी के घर मम्मियां ज्यादा नहीं आती। मैंने कहा भाई बहू के पास बैठे रहते हो, मेरे पास भी कभी आ जाया करो। तो कहने लगे मेरे बुढ़ापे में तो मेरी बहू नहीं संभालना है ना मुझे, जितना उसको मैं ध्यान रखूंगी उतना वो मेरा ध्यान रखेंगी। तो पहले मेंटेलिटी ये बना के रखी हुई है कि मैंने बूढ़ी हो जाना है, मुझे संभालने के लिए कोई बंदा चाहिए, तो मैं उसको पैम्पर करूँ। उनको पता है कि बहू ने आना है संभालने के लिए, बेटियां तो अपने अपने घर में बैठी हैं। तो इसी तरीके से आपकी बॉडी ने आपको संभालना है तो उसको पैम्पर करना शुरू करो। जितना उसको अभी संभालोगे, आने वाले 10 साल वो आपके साथ प्रॉपरली स्ट्रांगली खड़ी रहेगी। बोन डेंसिटी कम होती है जब मेनोपॉज होता है, तो उससे पहले इसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। अगर ये लाइफस्टाइल जो हमने कम्युनिटी स्टार्ट हुई है, इस कम्युनिटी में जो चीजें करवाई जा रही है, अगर वो कमिटमेंट के साथ कर लेंगे तो आने वाले 10 साल आपके बहुत स्मूथ निकलने वाले, गारंटी दे सकती हूँ मैं। मेनोपॉज बड़ा स्मूथ आएगा, पता भी नहीं चलेगा। बोन डेंसिटी नहीं कम होगी बिकॉज हम डाइट में अच्छा फूड ले रहे हैं, ओट्स ले रहे हैं, रागी ले रहे हैं, जो गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम है। दूध नहीं सूट करता, कोई बात नहीं, मत लो, रागी ले सकते हो, मखाना ले सकते हो, सेसमी सीड्स ले सकते हो, बस। और क्या करना है इसके अलावा,
7 डे रीसेट करो अपनी बॉडी को। डे 1 अपनी बॉडी को अच्छा पानी पिलाओ। डे 2 में अपनी प्लेट्स को वॉच करना स्टार्ट करो। अपनी प्लेट्स में हेल्दी मील कितना है। मॉर्निंग की सनलाइट लो, टाइम पे सो जाओ। मतलब इन चीजों को मैंने क्या किया, डे वाइज डिवाइड किया। टाइम कम होने की वजह से मैं ज्यादा इलैबोरेट नहीं कर पा रही हूँ। डे वाइज मतलब कैसे मैंने डिवाइड किया है, फोकस करो आज के दिन। एक दिन क्या किया कि क्या मैं पानी प्रॉपर पी रही हूँ, उसको पहले फोकस करो। अच्छा नहीं पी रही हूँ, उसको फिक्स करना शुरू करो। मुझे इस टाइम इस टाइम इस टाइम इस टाइम ये पानी पीना है, उसके लिए अलार्म लगा दो। 1-1 घंटे का या 1.5 घंटे का अलार्म लगा दो। डे 1 में फिक्स हो गया तो वो आपके 7 डेज या पूरा महीना वो अलार्म बजते रहेंगे। जब भी अलार्म बजेगा आपके माइंड को सिग्नल आएगा पानी पीना। ठीक है। फिर सेकेंड डे अपनी प्लेट को वॉच करना स्टार्ट करो। ब्रेकफास्ट में हमने क्या खाया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अच्छा फाइबर होना चाहिए, अच्छे कार्ब्स होने चाहिए, अच्छा फैट होना चाहिए, अच्छा प्रोटीन होना चाहिए, जो मैंने ऑप्शंस बताए। प्लेट को वॉच किया। चलिए अब लंच में आ जाइए। लंच की प्लेट वॉच करनी है। दिन में मैं जैसे 2 बार खाना खाती हूँ तो मैं अपनी 2 टाइम की प्लेट अच्छे से वॉच करती हूँ। अगर आप 3 टाइम खाते हो, लंच बना, घर में स्पेशल लंच नहीं बना सकते, मत बनाओ। सब्जी तो बनती है घर में, दाल बनती है घर में, चावल बनते हैं घर में, रोटी बनती है घर में। सबसे पहले एक प्लेट में पहले सैलेड खाना शुरू करो। प्लेट भर के सैलेड खाओ। माइंडफुली वॉच करो। जब एक बार माइंडफुली वॉच करोगे तो सेकेंड टाइम अपने आप आपका अच्छा खाना बनेगा। मुझे प्लीज 1 सेकेंड दीजिए। somebody is there, 1 सेकेंड। तो प्लेट को वॉच कीजिए। अच्छा प्लेट में अच्छा फाइबर होना चाहिए, है ना। अच्छा दाल सब्जी सब कुछ बन रही है, पहले सैलेड खा लो। सैलेड खाने के बाद जो दाल बनी है, सब्जी बनी, उसकी कटोरी भर के खा लो। और उसके बाद जो चावल और रोटी बची है, भूख बची है, तो सब्जी के साथ वो रोटी या चावल खाओ। रोटी और चावल मिक्स मत करो, या रोटी खाओ या चावल खाओ। इतना तो कर सकते हैं माइंडफुली हम। ठीक है। मिड मॉर्निंग में फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स के साथ आप सीड्स खा सकते हो, तो वो आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा। ये छोटी छोटी सी चेंजेस करनी है। सेकेंड डे अपनी प्लेट्स को वॉच करो। ठीक है। इसके अलावा इवनिंग में अगर चाय पी रहे हो तो मैंने बताया कि नट्स वगैरह खा लो। और अगर आप इवनिंग में हर्बल टी ले सकते हो तो बहुत बढ़िया। साथ में मखाने और भुना चना ऐड कर दो विद गुड़। छोटा सा टुकड़ा गुड़ का और साथ में चना ऐड कर दो। रात के खाने में जो दाल सब्जी बनी है वो खा लो, साथ में सॉर्टेड वेजेस खा लो। तो आपका पूरे दिन का सॉर्टेड है। सोते समय कैमोमाइल टी, साथ में अश्वगंधा का एक कैप्सूल। तो सेकेंड डे हमने क्या किया, पूरी प्लेट को वॉच कर लिया, पूरे दिन में खाना क्या खा रही हूँ। तो ये सारे टाइम आपके साथ माइंड को सिग्नल रहेगा कि मुझे ऐसे 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 खाना खाना। थर्ड डे अपनी मॉर्निंग रूटीन सेट करो। मॉर्निंग में उठो, 5 मिनट धूप में बैठो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो और उस चीज को फील करो। पूरा दिन एनर्जी रही। सेकेंड डे वो चीजें रिपीट करनी शुरू करो। एक एक दिन ये सब चीजें फिक्स करनी है और उसके बाद उसको लाइफ का पार्ट बनाना। फोर्थ डे अपने स्लीप पे काम करो, क्योंकि जब 3 दिन आप ये काम करोगे ना, एवरीबडी विद मी ओवर हियर, कि मैं खत्म कर दूं सेशन अभी। मुझे कोई दिख नहीं रहा यहाँ। ओके। अगर आपकी लाइफ को ठीक करना है, 3 दिन आप ये फिक्स कर देंगे, पानी अच्छा पिएंगे, प्लेट अच्छी खाएंगे और रात सुबह की धूप लेंगे, 110% गारंटी चौथे दिन आपकी नींद ठीक होनी शुरू हो जाएगी। नींद ठीक होनी शुरू हो गई, फिर सोने से पहले 5th डे जर्नलिंग करनी स्टार्ट कर दो। जो नेगेटिव थॉट्स है उनको लिख के फ्लश आउट कर दो और पॉजिटिव थॉट्स लिखने शुरू कर दो। 6th डे अपने साइकिल को ट्रैक करो, कब आए थे, कैसे आए थे, उसके फिर अपनी वेलनेस, टॉक वेलनेस विद योर फैमिली। 7th डे जब आपकी बॉडी में डिफरेंस आएगा तो अपनी फैमिली को भी वेलनेस समझानी शुरू कर दो और कम्युनिटी का सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग द हीलिंग। नाउ this is what I want to share with you people today. This is all about what I hope मैंने ये चीजें जो समझाई हैं आपको समझ आई और बोरिंग नहीं लगा आप लोगों को, कि कैसे अपनी हेल्थ को कैसे रखना है। ठीक, बहुत सिंपल तरीके के साथ, कोई मुझे क्विक फिक्स करने की जरूरत नहीं है। सिंपल माइंडफुली मुझे क्या खाना है वो देखना है। सुबह का खाना अभी देखना कि क्या खा रहे हो। आई मस्ट से